हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, स्क्रीन देखते हो? हाँ सर। ये वाला ट्राई करो तो, ये वाला सॉन्ग। देखो। हेलो। कितना बड़ा है सर? ये तो छोटा है, यही है सब। अभी करना है? हाँ, क्यों? होमवर्क में दे दीजिए ना सर। एक तो होमवर्क में था, वो तो नहीं किया। किए थे वो बी बैनर्जी वाला, क्या लेडजर करना था, किए थे वो। वो तो क्लास में हो गया। ये वाला करो ना, वो कहाँ फटाफट करो, के? हो जाएगा। फटाफट करो, हो जाएगा। आठसौ कहाँ है? दीपशिका। हाँ अबे कंप्यूटर। চেষ্টা করছি। পারচেজ सर वो একজন ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, ये परचेस कर रहा है मतलब स्टॉक सामान खरीद रहा है? এক্সপেন্সেস वही ना, एक्सपेंसेस ही ना। লাস্ট ইয়ার, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লাস্ট ইয়ারের পারচেজ। স্যার
ये परचेज एडजस्टेड का इसका क्या होगा? वो डेबिट में होगा, लेकिन हाँ रीजन क्या? लेकिन फिर हाँ रीजन क्यों वो देंगे कि एक्सपेंसेस ही एक्सक्लूडिंग होगा, क्लोज। एक्सपेंसेस। ये कैरेज इनवर्ट का रीजन क्या देंगे? फिर पीडीएफ का लास्ट में देखो एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, कैरेज इनवर्ड जो है ना, क्या क्या? वही कैरेज इनवर्ड का एक्सपेंसेस होगा रीजन, वही पीडीएफ का लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में एक टेबल है, वही ट्रायल बैलेंस का टेबल। अच्छा अच्छा।
স্যার এটা কি কিছু করতে হবে? सर सर हेलो हेलो सर डाउट सच है सर बहुत कुछ इसमें नहीं पता। जैसे कि डिस्काउंट अलाउड है तो ये क्या डेबिट Discount में allowed- जाएगा कि क्रेडिट में? मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, हम लोग अलाउ कर रहे हैं या हम लोग को मिल रहा है डिस्काउंट? अलाउ कर रहा है। हेलो, अगर अगर तुम रिसीव करोगे तो डिस्काउंट रिसीव रहेगा, डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ। अलाउ कर रहे तो डेबिट में जाएगा। हाँ एक्सपेंसेस रीजन एक्सपेंसेस, अच्छा रिसीव्ड में। रिसीव का इनकम होगा। सर ये प्लांट एंड मशीनरी ये खरीद रहे हैं, एसेट है, एक्सपेंसेस है। एसेट है। इट्स Asset है। एक्सपेंस क्यों बोल रहे हो? अगर फर्नीचर परचेज कर रहा हो तो एक्सपेंस बोल रहा हो। सर कैश इन बैंक ये भी एसेट है। एसेट है, एसेट। फर्नीचर भी एसेट है, ड्राइंग भी एसेट है। ड्राइंग क्या है मतलब? ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल? सर ये ड्राइंग्स मतलब भी मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या कौन सा वो ड्राइंग्स कौन पेंटिंग्स सा वो? अकाउंट है? नहीं, वो ड्राइंग नहीं है। ड्राइंग मतलब ओनर जब बिजनेस से कोई सामान और कैश उठा रहा है उसको ड्राइंग कहते हैं। तो अपोजिट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग मीन्स अपोजिट ऑफ कैपिटल, दैट इज डेबिट। ड्राइंग इज ऑलवेज डेबिट। ओके, हेलो। हाँ सर। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन उसका रीजन क्या देंगे? डेबिट में क्यों लिखेंगे बोलो तो? आप ही तो बोले हैं कि परचेज जो है वो अगर एडजस्टेड दिया है तो वही क्लोजिंग लिखना है, स्टॉक जो है। वही लिखना है, क्योंकि परचेज एडजस्टेड है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आ रहा है। नोट में लिखना अच्छा पड़ेगा। रीजन कॉलम में लिखो एसेट है, रीजन कॉलम में एसेट लिखो और नोट्स में लिखो the purchase are given adjusted purchase, that's why closing stock appears in the triangles. सर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है मेरा, मतलब आप जैसे मेरा सारा सही है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ये टोटल अमाउंट। सर डिस्काउंट अलाउड था एक्सपेंसेस का नाम है। Expenses. तुम अलाउ कर रहा हो। अगर कोई डेटर्स है तुमको 10,700 का बैलेंस है, तुमको 10,000 दे रहा है और बोल रहा है 700 नहीं देंगे, तुम बोल रहे हो ठीक है छोड़ो, तुम तो अलाउ कर रहा हो। सर मेरा डेबिट का आ रहा है 1,34,200 एंड क्रेडिट का आ रहा है 59,200। नहीं किया, तो बैलेंस डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रोहित, তো আমি স্যার লিখছি এখন, দাঁড়ান স্যার।
अच्छा মুসিকা হয়েছে ম্যাচ করেছে both sides না মিলছে না তো। আচ্ছা বলছি আমি শোনো ক্যাপিটাল 50,000 ক্রেডিট সাইডে सर मैच किया सर, मेरा थोड़ा गलत हो गया, मैच किया 1,34,200। इधर तो मुझे मालूम नहीं है तो मैं नहीं किया इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है ओ अच्छा सर, मैच किया दोनों तरफ में सेम आया 1,34,200। एक्चुअली मैं बीच में दो चीज का लिखना भूल गई थी, इसीलिए इतना ज्यादा चेंज आ रहा था। আমার এলো না কেন? अच्छा क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, देख लो। हाँ। कैपिटल आया क्रेडिट, फिर ओपनिंग स्टॉक डेबिट, परचेज अकाउंट तुम्हारा डेबिट, सेल्स अमाउंट जो है बोल, अमाउंट गुलो बोल। अच्छा कैपिटल में जो जो अमाउंट है वो बता रही हूँ। 50,000, 73,000 और फिर तुम्हारा 2,000। 20,000 ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए 50,000 क्रेडिट
हम्म 73,000 credit, 2,000 credit, 73,000 কোথা থেকে এলো? sales. तुम भी भूल गए वो परचेज अकाउंट एक देख, परचेज बोल रही हूँ, सेल्स अकाउंट देख, सेल्स रुपीज ও 73,000 है। ক্রেডিট ওয়াইজ বলছেন? আচ্ছা আচ্ছা বলুন। फिर उसके बाद अरे तुम्हारा सब है credit पूरा 73 बोलो आगे एक्सरसाइज बोलो। তারপর পারচেজ রিটার্ন 2000। कौन सा तुम बोल रही हो? अरे मेरा सारा क्रेडिट अमाउंट पहले बता रही हूँ, चेक कर लो। हाँ हाँ बोल। 50,000 क्रेडिट, 73,000 क्रेडिट, 2,000 क्रेडिट, 200 क्रेडिट, 9,000 क्रेडिट, टोटल मिला हाँ के 1,34,200 है। फिर डेबिट अमाउंट में तुम्हारा 7,000 डेबिट, 25,000 डेबिट, 1,000 डेबिट, 12,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, 2,000 डेबिट, 500 डेबिट, 18,000 debit, 20,000 debit, 23,700 debit, 800 debit, 200 debit, 500 debit. 800? 500 5,000 500 नहीं है कहीं पे, 8,000, 2,000 और एक है 5,000। हाँ তাই তো করেছি। ऐड करो ठीक से ऐड करो। तो अब तुम एडिशन गलत कर रही हो, सारा ऐड ठीक से करो। হ্যাঁ হয়েছে। বুঝে হুম আচ্ছা এই কোশ্চেনটা পারবে হোয়াট ইজ ট্রায়াল ব্যালেন্স স্টেট দ্য অবজেক্টিভস টু প্রিপেয়ার ট্রায়াল ব্যালেন্স রোহিত ঘুমিয়ে পড়েছো হিসাব করছি স্যার। আর কত হিসাব করবে পকেট থেকে দিয়ে দাও স্যার আপনি স্যার নিজেই দেরিতে ঢোকালেন আমাকে, লিখবো তারপরে তো। ও আচ্ছা এই কোশ্চেনটা পারবে অ্যানসারটা सर लेकिन क्या है कि ये थ्योरी तो हम लोग के पास है ही नहीं, थ्योरी का कुछ नोट्स, तो कैसे लिखेंगे? थ्योरी तुम्हारे पास नहीं है कॉन्सेप्ट में लिख सकोगी नहीं सर, आप थ्योरी का एक नोट्स दे दीजिए ना। একদম তৈরি করতে তো আমি পাবো না এক একটা স্ট্রিমের এক একজনের এক এক রকম নোটস তৈরি করতে গেলে তো আমি কোথায় পাবো लिखो तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस सर बिना नोट्स का कैसे पढ़ेंगे हम लोग का? तो ये नया सब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा हम लोग का इसका क्या होता है? आप बोल रहे करके हम लोग ये लिख दे रहे, ट्रायल बैलेंस थोड़ी ना ऐसे कॉन्सेप्ट वाली लिखेंगे। ये एक डेबिट क्रेडिट अमाउंट होता है, डेबिट अमाउंट डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट में डालेंगे। बुक लेना होगा कॉलेज में बुक नहीं मिला कैसे? कॉलेज में बुक नहीं मिला कॉलेज गए कहाँ? प्राइम तो ओपन ही नहीं हो रहे, हम कैसे जाएंगे कॉलेज? कॉलेज जाते बुक लेते तो लिखने का जरूरत नहीं। अभी सारा टीचर्स ही नोट्स दे रहे हैं पीडीएफ बना के, क्योंकि कॉलेज किसी के पास बुक्स नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही हो गया। घर कहाँ है
हेलो, लिफाफा भर देना है। অ্যানসার কত বেরিয়েছে? 1,34,200। सर स्क्रीनशॉट ले लूं? देखिए 4 मिनट से नोट्स का अच्छी बात है। नोट्स अच्छी अच्छी। सर क्लास खत्म? খুঁজছিলাম যদি পাওয়া যায় নোটসটা, দেখি আমি
আমি এটা এটা বলে শেষ হয়ে গেল লিখবে না ছবি তুলবো ছবি তুলে দেবো হ্যালো কত বড়? ছোট্ট করে দেখো ডেফিনেশন হ্যাঁ বলুন। স্যার বলো স্যার স্যার আমার মিলছে না স্যার। আমি স্যার একবার আপনাকে বলছি এগুলো এগুলো একবার চেক করুন তো। ক্যাপিটাল হচ্ছে ক্রেডিট ব্যালেন্স, হ্যাঁ ওপেনিং স্টক ডেবিট ব্যালেন্স, হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো হ্যাঁ বললো পারচেজ ডেবিট ব্যালেন্স, হুম সেলস ক্রেডিট ব্যালেন্স, হুম পারচেজ রিটার্ন ক্রেডিট ব্যালেন্স, রিটার্ন ইনওয়ার্ড ডেবিট ব্যালেন্স, ওয়েজেস ডেবিট ব্যালেন্স, স্যালারি ডেবিট ব্যালেন্স, ক্যারেজ ইনওয়ার্ড ক্রেডিট ব্যালেন্স, ডিসকাউন্ট অ্যালাউড ডেবিট ব্যালেন্স। ওই ক্যারেজ ইনওয়ার্ড ক্রেডিট কেন এক্সপেন্সেস ডেবিট ক্যারেজ ইনওয়ার্ড ডেবিট এনি ক্যারেজ এক্সপেন্সেস এটার মানেটা একবার বলুন তো। ইনওয়ার্ড ইনওয়ার্ড মানে গুডস তোমার গোডাউনটা আনার জন্য যে খরচ হুম, আর ক্যারেজ আউটওয়ার্ড হচ্ছে গুডস সেন্ড করার জন্য যে খরচ ও ক্যারেজ ইনওয়ার্ড ডেবিট হয়েছে, ঠিক আছে। তারপরে ডিসকাউন্ট অ্যালাউড ডেবিট ব্যালেন্স, ডিসকাউন্ট অ্যালাউড তারপরে ডিসকাউন্ট রিসিভ ডেবিট। কেন ডিসকাউন্ট ডেবিট কেন ইনকাম ওই স্যার ওটা ক্রেডিট হবে, ওটা তো ইয়ে ছাড় দিচ্ছে না। হ্যাঁ আর স্যার ডেটর্স হচ্ছে ডেবিট ব্যালেন্স, ডেটর্স ক্রেডিট ব্যালেন্স, প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ডেবিট, ক্যাশ ইন ব্যাংক ডেবিট, ফার্নিচার ডেবিট, তারপরে ড্রয়িংস ডেবিট আর ক্লোজিং স্টক ডেবিট। দেখি যারা নতুন লিঙ্কে ঢুকে বলছি আচ্ছা ছোট ছোট করে